हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। जो इस लेसन का हमारा टॉपिक है वो है HSAB थ्योरी। तो HSAB का मतलब है यहाँ पे हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। तो आपने एसिड और बेस दोनों के बारे में पढ़ा है। बहुत अगर जनरल बात करेंगे तो एसिड जो होते हैं वो आपके सोर होते हैं टेस्ट में, और ये बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। एसिड खट्टे होते हैं, ठीक है। सिट्रिक एसिड नींबू में होता है, जो बेस कड़वी होती है। ये एक बहुत जनरल डेफिनेशन है। उसके बाद आपने अरीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा जो H+ आयन देता है वो एसिड होता है, और जो OH नेगेटिव देता है वो बेस होता है, जैसे HCl। तो ये H+ देगा, तो ये एक एसिड है, आपने ये पढ़ा है। उसके बाद आपने NaOH के बारे में पढ़ा है कि OH नेगेटिव देता है। फिर आपने एक ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट भी है, वो भी पढ़ा होगा कि जो H+ देता है, H+ आयन देता है वाटर में, वो आपका एसिड है, और जो H+ लेता है वो बेस है। तो ये एक जनरल है जो हम अभी देखेंगे। हमको एक हार्ड और सॉफ्ट एसिड और बेस क्या होते हैं पढ़ना है। तो क्या हुआ, आपने लिविस जो कॉन्सेप्ट है वो आपने ज़रूर पढ़ा है। लिविस एसिड एंड बेस। तो लिविस एसिड क्या होता है, जैसे कि BF3। तो लुविस का जो कॉन्सेप्ट है वो किस बेसिस पे है, इलेक्ट्रॉन पेयर पे। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो आपका लिविस एसिड है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, जो डोनेट करता है वो आपका लिविस बेस है। तो ये तो आपने बड़ा बेसिक है, सब पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पे इसके ऊपर लोन पेयर है NH3 के ऊपर, तो ये यहाँ डोनेट करेगा, तो ये क्या हो गया आपका NH3 लिविस बेस हो गया, और ये लिविस एसिड हो गया। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी पढ़े हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने लिगेंड्स पढ़े हैं और मेटल आयंस भी पढ़े हैं। तो लिगेंड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मेटल आयंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो बेसिक लिगेंड क्या है, लिविस बेस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और मेटल आयंस क्या है, लिविस एसिड है, बिकॉज दे आर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। इतना आपने पढ़ा है। तो अब ये सब जब हो रहा था, तो इन द ईयर 1963 एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था पियर्सन। तो इन्होंने क्या करा कि ये जब मेटल आयन और लिगेंड्स बनते हैं, तो इसके बहुत सारे एडक्ट्स मतलब क्या होता है, ये जो मिल के बनता है ना, इसको हम, तो ये जो बनते हैं मेटल आयन और लिगेंड से, ये एडक्ट्स होते हैं। तो उसने बहुत सारे एडक्ट्स को स्टडी किया, तो उसने देखा कि कुछ मतलब हर कोई हर किसी के साथ नहीं मिलता, हर किसी का एक नेचर होता है। तो उसने क्या करा कि एसिड को और बेस को कुछ हार्ड और सॉफ्ट में डिवाइड किया। तो उसने बताया कि एसिड दो टाइप के होते हैं, एक होता है हार्ड एसिड और दूसरा होता है सॉफ्ट एसिड। और इसी प्रकार से बेस भी जो होती है वो होती है हार्ड और सॉफ्ट। अब मैं आपको बहुत जनरल बताऊंगा कि हार्ड और सॉफ्ट क्या होता है। तो आप देखोगे हार्ड और सॉफ्ट क्या है। अब देखो आप इधर, जैसे कि कोई मेटल एटम है, ये मेटल एटम है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इसकी साइज है। और इधर एक दूसरा मेटल एटम है, इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इसकी साइज है। तो आप अगर सिंपल देखोगे, हम सिंपल क्या करेंगे, हम एक चीज निकालेंगे, चार्ज डिवाइड बाय साइज। तो ये हम जो है चार्ज और साइज का रेशियो निकालेंगे। इसका मतलब क्या है कि चार्ज ज़्यादा कंसंट्रेट कहाँ है। चार्ज कंसंट्रेट होने का मतलब है कि जो चार्ज है वो ज़्यादा, मतलब कम एरिया में ज़्यादा चार्ज कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो एक पॉजिटिव चार्ज है बहुत कम एरिया में डिवाइड है। तो ऑब्वियसली अगर मैं बोलूँगा कि इतना एरिया है, तो यहाँ पे अगर जो छोटे एरिया में ज़्यादा चार्ज होगा और यहाँ पे जो चार्ज होगा उसकी डिवाइडेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो पर यूनिट जो एरिया होगा वो चार्ज कम होगा, यहाँ पे पर यूनिट एरिया चार्ज ज़्यादा होगा। तो इसका चार्ज बाय साइज रेशियो ज़्यादा है और इसका चार्ज बाय साइज रेशियो कम है। तो पियर्सन ने यही बताया कि जो एसिड्स हैं आपके, हार्ड एसिड कौन सा है जिसका
चार्ज अपन साइज का जो रेशियो है वो ज़्यादा है, वो क्या है? हार्ड है। और जिसका चार्ज अपन साइज का रेशियो कम है वो सॉफ्ट है। ठीक है, तो उसने ये बताया हार्ड एंड सॉफ्ट। अब आप एक कॉन्सेप्ट को और समझो, पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी क्या होती है? जैसे कि मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस एरिया में, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर मान के चलो यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले आया, ठीक है, सिर्फ इस साइड लाया, इस साइड नहीं लेके आया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था ये अभी क्या था? ऐसा था। अब ये कैसा हो जाएगा? अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा ना आपका, ये थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस तरफ थोड़े ज़्यादा खिसक जाएंगे और इस तरफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम होंगे। तो अभी तो क्या था? ये सिमेट्रिकल था। सिमेट्रिकल मतलब ये ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, तो पूरा पूरा का पूरा नेगेटिव था। अब क्या हुआ? यहाँ पे जब पॉजिटिव आ गया तो इसकी तरफ वो थोड़ा सा खिसक गया, तो ये अब इस तरह से हो गया। तो जब इस तरह से हो गया तो यहाँ पे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे जो है आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। पहले ऐसा नहीं था। तो हम क्या बोलेंगे? इसने इसको क्या कर दिया? इसने इसको पोलराइज कर दिया। इसने इसको पोलराइज कर दिया। ठीक है, तो पोलराइज कौन जल्दी होगा? पोलराइज वही जल्दी होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, पोलराइज वही जल्दी होगा जहां पे चार्ज की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूंगा कि इन दोनों में से, जैसे ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज ले आया, नेगेटिव से मुझे पोलराइज करना है, या फिर इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि यहाँ जैसे ये है और ये है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो कौन जल्दी पोलराइज होगा? तो इसका चार्ज जो है ना बहुत कम एरिया में कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग चार्ज है, तो ये पॉजिटिव से इतनी जल्दी से हिलेगा नहीं, तो ये पोलराइज होगा स्लो। और ये जो पोलराइज होगा क्योंकि ये बड़ा है और इसका जो एरिया पे चार्ज है वो कम है पर यूनिट एरिया, तो इसकी पोलराइजेशन हो जाएगी इजीली, तो ये ज़्यादा जल्दी पोलराइज होगा। तो आप अगर आपसे कोई पूछेगा कि हार्ड एसिड क्या है, तो आप उसको सिंपल क्या बोलोगे कि जिसका चार्ज और साइज रेशियो ज़्यादा है और जो इजीली पोलराइज नहीं होता वो हार्ड है, हार्ड एसिड है या हार्ड बेस है, दोनों में वही लगेगा केस। अभी हम और एग्जांपल देख लेंगे। और सॉफ्ट में क्या होगा? सॉफ्ट में सिंपल, जिसका चार्ज बाय साइज रेशियो कम है और जिसकी पोलराइज भी इजीली हो जाता है वो आपका सॉफ्ट है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। और ये ध्यान रखना है कि ये जो हार्ड और सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट है ना, ये एक एम्पिरिकल रिजल्ट है। एम्पिरिकल रिजल्ट का मतलब होता है जो एक्सपेरिमेंट पे बेस है। तो पियर्सन ने क्या करा? पियर्सन ने बहुत सारे एडक्ट्स को स्टडी किया और उसने देखा कि कुछ हर किसी से नहीं मिलता। जो एडक्ट्स होते हैं, कुछ एडक्ट्स मिलते हैं एक दूसरे से, कुछ एडक्ट्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। तो उसने एम्पेरिकल कॉन्सेप्ट बताया। तो हार्ड एंड सॉफ्ट, अब जैसे आप बोलोगे कि हार्ड एंड सॉफ्ट का एक, अभी हम एप्लीकेशंस देखेंगे आगे, तो हम देखेंगे कि जो प्रेसिपिटेशन होती है वो कहीं हो जाती है और कहीं पे नहीं होती, तो उसको हम HSAB से समझाएंगे। हम जो कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को भी समझाएंगे HSAB से। हर कॉम्प्लेक्स तो बनता नहीं है, ये बनता है, ठीक है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स हैं जो नहीं बनते, तो हम उसको HSAB से समझा सकते हैं। लेकिन सिर्फ HSAB से ही नहीं समझा सकते, हमको दूसरे फैक्टर्स भी जो है कंसिडरेशन में लेने पड़ते हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ ये बोलेंगे कि HSAB से समझाते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि HSAB एक एम्पेरिकल रिजल्ट है और हमको सिर्फ बेसिक देखना है कि हार्ड क्या होता है, सॉफ्ट क्या होता है, 4-5 इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखनी है, एग्जाम्पल देखने हैं, एप्लीकेशन देखनी है। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया सिंपल बेसिक। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड में हम एक कंपेरिजन कर रहे हैं। तो देखो, हार्ड एसिड क्या होंगे? जो स्ट्रांगली प्रोटॉन से बाइंड करते हैं। बाइंड स्ट्रांगली इसीलिए करते हैं क्योंकि ये चार्ज बड़ा कंसंट्रेट होता है इनका,
और सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं, वो प्रोटॉन से इतनी स्ट्रांगली बाइंड नहीं करते हैं। सॉरी, हमने वो हार्ड बेस का देख लिया, तो यहाँ हार्ड एसिड है। तो हार्ड एसिड की पहली प्रॉपर्टी आपको सबको याद है, चार्ज और साइज का रेशियो हाई होगा। न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो चार्ज साइज का रेशियो हाई है, इसका लो होगा। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर। इसके एग्जांपल्स में अल्कली मेटल आयंस आते हैं। तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल आपको पता है, ये पढ़ते हो ना आप, हाँ ये सब पढ़ते हो आप। ठीक है, तो दीज आर अल्कली मेटल आयंस, और ये क्या है आपके 2+, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये जो है ये देखो, इनकी साइज भी छोटी होती है, और साइज छोटी होती है, चार्ज है। तो ये एग्जांपल्स हैं हार्ड एसिड्स के। और हैवी ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं। आप अगर ये पीरियोडिक टेबल बनाओगे, इधर S, इधर आपका D और इधर आपका P, तो ये इधर इधर शुरू के होंगे ना ये, तो ये तो थोड़े आपके हार्ड हो जाएंगे। और ये बाद के जो होंगे हैवी ट्रांजिशन सीरीज, जैसे आप आयरन को भी ले सकते हो, कोबाल्ट ले सकते हो, कॉपर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है तब। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या आ जाएंगे आपके, सब सॉफ्ट हो जाएंगे। पी ब्लॉक में भी देखोगे तो शुरू के कुछ एलिमेंट्स हैं आपके जो हार्ड होंगे, बाद में सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो सब बेसिस साइज का और चार्ज का बेसिस है। तो हमको कुछ एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी हाई होती है, ऑब्वियसली चार्ज ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। इसमें लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या फिर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, पोलराइज का ये पॉइंट आप ध्यान रख लो कि नॉट ईजिली पोलराइज्ड, अभी बता दिया मैंने, हार्ड नॉट ईजिली पोलराइज्ड, और सॉफ्ट जो होंगे वो ईजिली पोलराइज्ड। तो कितने पॉइंट हमने देखे, 1 2 3 4 पॉइंट। एक एग्जाम्पल का देख लो, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप पढ़ते ही हो। तो एग्जाम्पल हमने बताया Na+, आपका H+ लिख सकते हो, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो Cu+। ठीक है, Cu2+ नहीं देना है, Fe2+। ठीक है, उसके अलावा और भी जो हैवी ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो बाद के हैं वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसी तरह से बेस के बारे में भी देखेंगे। तो बेस का पहला पॉइंट तो वही लिख सकते हो कि इसका चार्ज और ये साइज रेशियो, चार्ज और साइज रेशियो होगा इसका। कुछ और पॉइंट्स भी हैं इसके, तो आप ये देखोगे। तो अगर हम देखेंगे कि जैसे ये आपके, तो आप ये देखोगे कि जैसे NH3 है, तो ये N इसका डोनर एटम है, ये बेस है। तो आप ये देखोगे कि अगर हम ऑर्डर देखेंगे हार्ड एसिड का, तो आप यहाँ देखो ये इस तरह से, तो आप जब नीचे जाओगे तो साइज़ बढ़ेगी, तो ये वाला जो रेशियो होगा वो कम हो जाएगा। तो आप अगर आपसे कोई पूछेगा कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी में इनमें से सबसे जल्दी हार्ड एसिड से कौन जुड़ेगा, तो आप सिंपल बोल सकते हो नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि ये हार्ड है, ये बेस का ऑर्डर लिखा हुआ है। और इसी तरह से जब आप सॉफ्ट पढ़ोगे तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये वाले, ये प्रोटॉन का पॉइंट हमको नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमको देखना है। उसके बाद हार्ड और सॉफ्ट बेस को भी हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो आपके हार्ड बेस में क्या एग्जाम्पल होंगे, जो छोटे एनायंस होंगे, सिंपल है। ठीक है, छोटे होंगे तो ही कंसंट्रेट होगा चार्ज, और जो लार्ज एनायन है वो आपके किस में आ जाएंगे, सॉफ्ट बेस में आ जाएंगे। एग्जाम्पल OH नेगेटिव, O2 नेगेटिव, और यहाँ पे सल्फाइड और आयोडाइड आयन। डोनर आइटम होगा वो मैंने आपको बताया डिफिकल्ट टू पोलराइज, और ये यहाँ पे इजीली पोलराइज हो जाएगा। हार्ड बेस जो होगा स्ट्रांगली लिंक टू H+, ये यहाँ पे हमको प्रोटॉन से लिखना है कि जो प्रोटॉन से हार्ड बेस इजीली जुड़ जाएगी, और यहाँ पे प्रोटॉन से वो वीकली जुड़ेगी। वाई है, बिकॉज प्रोटॉन इज अ हार्ड और सॉफ्ट, प्रोटॉन इज ए हार्ड, एसिड और बेस एसिड। तो हार्ड एसिड हार्ड बेस से स्ट्रांगली जुड़ेगा और यहाँ पे वीकली जुड़ेगा, क्योंकि H+ हार्ड एसिड है और यहाँ हम सॉफ्ट एसिड का कॉलम है। ठीक है, एक पॉइंट लिख सकते हो कि जो ये है प्रेफर टू कोऑर्डिनेट विद हार्ड एसिड, प्रेफर टू कोऑर्डिनेट विद हार्ड एसिड और प्रेफर टू कोऑर्डिनेट विद सॉफ्ट एसिड। तो सिंपल पॉइंट है। तो इस तरह से अगर कैरेक्टरिस्टिक आएंगी तो आपको लिखना है, बट आपको बेसिक यही समझना है कि जो हार्ड होते हैं आपके, वो उन चार्ज उनमें कंसंट्रेट होता है। ठीक है, छोटे होते हैं, चार्ज ज़्यादा होता है। अगर चार्ज ज़्यादा होगा, कंसंट्रेट चार्ज ज़्यादा होगा, मतलब अगर आपने 3 पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और साइज़ भी बड़ी है, तो वो सॉफ्ट ही होगा।
लेकिन अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है और साइज़ छोटी है तो वो हार्ड हो जाएगा, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट लेसन में हम क्या देखेंगे, तो हम एक नेक्स्ट लेसन में देखेंगे जो HACCP की थ्योरी के जो पॉइंट्स है वो देखेंगे। उसके बाद हम एप्लीकेशंस देखेंगे। एप्लीकेशंस जो हैं HACCP की वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे जो रिज़ल्ट आते हैं वो हम देखते हैं तो वो हमको काफ़ी कुछ, उससे हम दूसरे कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेसन में आगे देखेंगे।